हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की जो सामान्य हिंदी की बुक है वो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 26 का क्या होगा, पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं दोस्तों, और जो चैप्टर है उसका नाम है अपठित गद्यांश पदांश। चलिए फिर हम सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो गाइज यहाँ तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये है आपका इंडेक्स। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है। अभी जो हम लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। तो जो हमारा चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर वैसे है 36, चैप्टर नंबर 36 है। इस पे हम चल रहा है। हमारा ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कुछ पार्ट्स में आ सकता है। तो चलिए गाइस, जितना हम कर चुके हैं उससे आगे की अब बात करते हैं। तो गाइस, हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास एक गद्यांश है, उसको पढ़ते हैं। देन हम क्या क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 42 के आंसर हम यहाँ से देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि सारा संसार नीचे गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं, क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई पड़ते हैं या देते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई। तो आगे है यहाँ पे, क्योंकि ज़िंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। यह लिखा है बर्नार्ड शॉ। जीवन को एक खुली किताब मानते थे और ये भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वे चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उनके जीने के हक से वंचित कर दें। नेक्स्ट इसमें लिखा है ये खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीवन के साथ दूसरों से उनके जीने का हक ना छीने। ये आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सब क्या करते हैं ना, हम क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है क्षितिज किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा है ऑप्शन है, चलिए इसमें लिखा है जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं, जहाँ धरती दिखाई पड़ती है, जहाँ धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं, जहाँ धरती और आकाश क्या मिले हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ से देखें तो एक बहुत दूर तक अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है धरती आकाश मिले हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यदि किसी का और छोर नहीं होता तो उसकी क्या सीमा नहीं है। देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि किसी का और छोर ना होना से तात्पर्य सीमाहीन, अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है फिट और इंसान शब्द है, क्या है आपका आगत। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, समझते हैं। भाषा के प्रयोग के दौरान व्यक्ति द्वारा तत्सम तद्भव देशज आगत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिट और इंसान आगत शब्दों के उदाहरण है। फिट अंग्रेजी और जो इंसान है वो अरबी भाषा का शब्द है। फिर इसमें लिखा है बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है। तो किससे दी है, खुली पुस्तक से दी है। तो किससे दी है, खुली पुस्तक से दी है, किताब से दी है, एक ही बताए, एक खुली किताब। अब लिखा है हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को जीने का अधिकार नहीं देते।
मतलब अगर हम किसी का भी जीने का अधिकार छीनते हैं तो हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, तो और अपने स्वार्थ में अंधा होकर दूसरों के हक को का उपयोग करते हैं, मतलब दूसरों का हक छीन लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते। इसमें लिखा है आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है? लिखा है भय से छुटकारे का आश्वासन। फिर लिखा है किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा रहा है? देखो, जीव में, प्रकृति में, स्वभाव में किया जा रहा है, भय में नहीं किया जा रहा है। चलिए ये देखें व्याख्या क्या है इसकी। तो लिखा है भय में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जबकि जीव स्वभाव प्रकृति में एक प्रत्यय के प्रयोग से क्रमशः जैविक, ठीक है, जीव में एक लगाने से जैविक, स्वभाव में एक लगाने से स्वाभाविक और प्रकृति में एक लगाने से प्राकृतिक हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है आपका भय 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 में एक का प्रयोग नहीं किया जा रहा। फिर लिखा है अपराध शब्द है। ठीक है, अपराध शब्द है कैसे? पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो गाइस ये हो गया आपका भाववाचक। ठीक है, इसमें लिखा है बुढ़ापा, मिठास, बचपन, थकावट। अन्य क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 से 44 के लिए आपको नया गद्यांश पढ़ना है, जो कि है इस प्रकार। लिखा है यहाँ पे स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। ठीक है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता और भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिकी निवासियों को चकित और मोहित कर दिया। चलिए, संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकार, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचार और भावनाओं को व्यक्त करना। तो गाइस क्या है, देखिए जो हमारा आंसर है वो है आपका अलंकरण। ठीक है, इसमें लिखा है गद्यांश की प्रथम से द्वितीय पंक्ति में ये स्पष्ट उल्लेख है कि स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़, प्रभावशालीता, भाषा में अनेक विचार और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। तो स्पष्ट है कि अलंकरण जो है आपका संप्रेषण कला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो इसमें लिखा है अभ्यास से, भाषण से, अनायास से या विषय की अच्छी पकड़ से होता है। तो गाइस किससे होता है? हमारा अभ्यास से। ठीक है, ये हमारे उसमें भी लिखा है, क्या बोलते हैं, गद्यांश में। गाइस यहीं पे कहीं लिखा है अभ्यास से। चलिए आप इसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 49 तक आपको एक नया गद्यांश पढ़ना है, उसको हम पढ़ लेते हैं पहले। तो इसमें लिखा है आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। ठीक है, किनके वंशजों की बात हो रही है? आर्य की। ठीक है, जो आर्य थे। फिर भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर जो है घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु में कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश में नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व जो है प्राप्त किया और 35 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने, मतलब जब उनकी मृत्यु हुई 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा, धर्म प्रचार में लगाए रहे। फिर लिखा है अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि चरत भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया, दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा, मतलब पहुँचे। ठीक है, इसमें लिखा है श्रावण महावीर ने स्वच्छंद
विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य 12 वर्ष की मतलब प्रदर्शन के लिए, ठीक है। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। किसकी बात हो रही है गाइस? यहाँ पे शंकराचार्य की बात हो रही है। लिखा सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा है गाइस? अक्कड़ है। कैसे? लाइक ये घुम प्लस अक्कड़, घुमक्कड़। फिर लिखा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गाइस कहाँ हुआ था? वैशाली में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप उसके लिए गद्यांश एक बार देखिएगा। इसमें लिखा है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो गाइस कौन सी है? व्यंजन संधि है, ठीक है। स्वच्छंद का संधि विच्छेद अगर हम करें तो स्व प्लस छंद है, ये आपकी इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। चलिए अब हम गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? मतलब वो कितने वर्ष के थे? तो गाइस वो थे 35 वर्ष के। अब लिखा है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वैदिक धर्म, ठीक है। श्रुति धर्म यानी कि वैदिक धर्म। श्रुति वेद को कहा जाता है, अतः श्रुति धर्म का अर्थ क्या हो गया? आपका वैदिक धर्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट जो गद्यांश है उससे हम क्या क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 58 तक करेंगे। चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। अब इसमें लिखा है मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुण की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा और क्या सत्कार करता है। ये कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु, बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे, ठीक है। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत् कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। मतलब अच्छे काम करते रहिए। अब इसमें लिखा है सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं और उन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि इस धारा पर स्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते। इसमें लिखा है यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्य कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है, क्या है? तो गाइस हमारा आंसर है निस्वार्थ का क्या हो जाएगा? स्वार्थी। निस्वार्थ का स्वार्थी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें गद्यांश में प्रस्तुत आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? तो गाइस देखिए इसका आंसर देखिए। यहाँ पे लिखा है अधि, इक और ता। तो आध्यात्मिकता, तो अध्या में जो स्टार्टिंग वाला है वो हो गया अधि से, फिर एक हो जाएगा यहाँ पे और फिर लास्ट वाले में हो जाएगा यहाँ पे त।
देखिए लिखा है कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहे हैं जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। ये आपने गद्यांश में पढ़ा होगा। तो ऐसे इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक शरीर की नश्वरता, भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता। तो यहाँ पे है आपका भौतिक शरीर की नश्वरता। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किया जाने की आवश्यकता बताई गई है। सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। तो डी हो गया गाइस आंसर हमारा, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। फिर लिखा है कि हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, मतलब अच्छे काम करते रहें। ठीक है, परोपकार दूसरों की हेल्प करते रहें। तो धर्म के आचरण का उद्देश्य है, इसमें लिखा है अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, मतलब अच्छे काम करते रहिए, अपने अच्छे गुणों को बढ़ाते रहिए और लोगों की हेल्प करते रहिए या कुछ अच्छा करते रहिए। लिखा अनुच्छेद में प्रस्तुत उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। ठीक है, तो वैसे यहाँ लिखा है विचार सज्जन मनुष्य के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं, सदा उठते रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कहाँ पे अशुद्धि यानी कि कौन सा गलत है। तो गाइस देखिए डी, हमारा आंसर है डी यानी कि खा यानी कि सज्जन मनुष्य के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जो इसमें लिखा है मनुष्य का प्रयोग अनुचित है। इसमें मनुष्य के स्थान में क्या होना चाहिए, लोगों होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से कि विचार सज्जन लोगों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। चलिए, इसमें लिखा है शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। सत्कर्म, सद्गुण, सत्यवादी, सदगति। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका, इसने कहा सत्यवादी। तो सत्यवादी शेष शब्दों से भिन्न है, इसमें वाद और ई 2 प्रत्यय लगे हैं, जबकि सत्कर्म, सद्गुण, सदगति में सत उपसर्ग लगा है। चलिए नेक्स्ट जो गद्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं उससे हम क्वेश्चन नंबर 59 से लेकर 65 तक करेंगे। चलिए आइए गद्यांश पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता, उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपने जमीन, अपने पेड़ पौधे, अपने कुएं, अपने तालाब, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के लिए मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। चलिए, इसमें निम्न में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द के यहाँ पे है शून्य। ठीक है, आइए, और इसमें लिखा है इसका तद्भव अगर बात करें तो होगा सूना। फिर लिखा निम्न में विदेशी शब्द है पेड़, तालाब, खड़क या खुद। तो यहाँ पे लिखा है खुद विदेशी शब्द है। आइए देखें, व्याख्या देखते हैं। तो खुद जो है शब्द कौन सा, फारसी शब्द है, तो फारसी का एक विदेशी शब्द हुआ। फिर है जमीन का पर्यायवाची नहीं है, तो पृथ्वी, विटप, धरती, धरणी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया विटप। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि पृथ्वी, धरती, धरणी, भू, वसुंधरा आदि जमीन के पर्यायवाची हैं, और जो विटप है, विटप जो है वृक्ष का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़े। जीवित का विलोम है, तो क्या है, जीवित का मृत। जीवित मतलब जिंदा रहना, मृत मतलब मरा हुआ। ठीक है, और इसमें लिखा है गाइस तथा अस्थिर का विलोम क्या हो गया आपका, स्थिर। कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है, लोगों, सदस्य, पशुओं या पीढ़ी। तो हमारा आंसर है पीढ़ी में। चलिए ये देखें, दिए गए विकल्प में पीढ़ी में जो है प्रत्यय नहीं है, जबकि लोग, पशुओं, सदस्यों। ठीक है, लोगों, पशुओं, देखो लोगों, पशुओं, सदस्यों में ओ प्रत्यय का प्रयोग है। अब लिखा है मिलजुल समास का विग्रह है, तो मिलजुल का विग्रह क्या, मिल और जुल। विग्रह में कैसे आगे क्या लगा दिया हमने, और। तो इसमें मिलजुल समास का विग्रह मिल और जुल है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों संज्ञाएं
अथवा विशेषण हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। विग्रह करने पर दो पदों के मध्य क्या हम लगा देते हैं, और लगा देते हैं, या फिर या योजक अव्यय लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है निम्न में अव्यय है, तो यहाँ लिखा है आंसर है हमारा एक। ठीक है, इसमें लिखा है एक अव्यय शब्द है जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, अर्थात जिसमें लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता है, उन्हें अव्यय या फिर हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब इसमें लिंग से, वचन से, कारक से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 और 67 हम कहाँ से करेंगे, इस वाले गद्यांश से करेंगे, तो हो सकता है छोटा सा ही हो। चलिए, कितने लोग जानते हैं कि मेरा नाम सुयोधन है, दुर्योधन नहीं। कोई माता पिता अपने बच्चे को दुर्योधन नहीं कहेगा, तो क्या महाराजा धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी अपने पुत्र को सुयोधन के बदले दुर्योधन कहते होंगे? कोई पिता अपने पुत्र को दुष्ट योद्धा कैसे कह सकता है? इतिहास ने मेरे साथ अत्याचार किया है। सदा से यही होता आया है कि पिता से राज्य का उत्तराधिकार जो है पुत्र को मिलता है। मेरे दादा से मेरे पिता को मिला और पिता से पाने का अधिकार मुझे ही था, पर मेरे पिता के जीते जी ही पांडवों ने दांव चलना प्रारंभ कर दिया। माना कि जुए में मामा जी ने चालाकी की, पर युधिष्ठिर भाई साहब को किसने कहा था कि भाभी को दांव पर लगाएं? नारी जाति का अपमान तो उन्होंने किया। पति का कर्तव्य धर्मराज को याद नहीं रहा। जीत जाते तो सब कुछ पा जाते, पर दांव में लगाकर हार गए तो तमाशा खड़ा कर दिया। उन पर जो विपत्तियां आई वे बीज उनके बोए थे। मैंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने मेरा विनाश करने के लिए। जीतना उन्हें ही था, पर हाय रे दुर्भाग्य, आज हजारों वर्ष बाद भी लोग मेरा असली नाम तक नहीं जानते। चलिए, इसमें लिखा है धर्मराज कहा गया है, तो किसे का, युधिष्ठिर को कहा गया है। तो ठीक है गाइस, इसमें कुछ नहीं है व्याख्या में। इसमें लिखा है दुर्योधन दुखी क्यों है? वह युद्ध हार गए, उसने द्रौपदी पर चीरहरण किया था। माता पिता ने उनका नाम दुर्योधन रखा था। फिर लिखा लोगों को आज तक उनका असली नाम नहीं मालूम। ठीक है, देखिए, तो यही है, इनका असली नाम लोगों को नहीं मालूम। ठीक है गाइस, तो इस गद्यांश में नाम क्या बताया है दुर्योधन का? तो दुर्योधन नाम नहीं है एक्चुअल में, इस पैराग्राफ के हिसाब से उनका नाम है सुयोधन। चलिए, अच्छी बात है, कुछ नया पता चला। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर 17 तक हम इस गद्यांश से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इसमें लिखा है तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन, देखिए लिखा है, वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार उनकी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक असली व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। तो गाइस, यहाँ पे हमने एक असली नहीं, एक आलसी व्यक्ति की बात बताई अभी। ठीक है, तो का कारण बन जाए, उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता,
कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान है जो समृद्धि की प्रकृति में उपयोगी बनते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। उपरोक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक यानी कि टाइटल क्या होना चाहिए? कर्म उपयोगिता, जागरूकता, कर्म तत्परता या कर्म कुशलता। तो जैसा कि आपने पढ़ा उससे आप बता सकते हैं कर्म तत्परता। लिखा है जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? कार्य की आर्थिक समझ, अनुशासन, जागरूकता, तत्परता। ठीक है, क्या है? तत्परता। तो एक प्रमुख उपादान तत्परता यानी कि कार्य शीघ्रता से संपन्न करना है। गद्यांश का उचित संप्रेषण कौन सा है? तो यहाँ लिखा है, तो गाइस यहाँ पे आंसर है आपका बी। तो बी सही से एक बार पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है आपका। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ पे लिखा है जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं, अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता, सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बाकी नहीं पढ़ते हैं, टाइम बचाते हैं। तो गाइस इस पैराग्राफ में भी यही लिखा है और जो हमने गद्यांश पढ़ा था ना उसमें भी यही था। ठीक है, तो उसमें कुछ गद्यांश, ठीक है, तो कुछ नया नहीं है, छोड़ देते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर हम 75 तक की बात करेंगे। ये नया गद्यांश पढ़ते हैं। इसमें लिखा है साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। ठीक है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। मतलब दूसरों की परवाह मत करिए। और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही, सॉरी गाइस एक मिनट, हाँ, तो लिखा है मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उस सपने में भी रस लेता है जिसका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर जो शेर के समान होता है जो अकेला होने पर भी क्या मग्न रहता है। आर्नल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसमें लिखा है साहसी मनुष्य का क्या उधार नहीं लेता? विचार, अवसर, बुद्धि, सपने। तो आंसर था सपने। गद्यांश आपने पढ़ा था। अब लिखा है साहसी मनुष्य किसके समान होता है? भेड़, जानवर, भैंस या फिर सिंह? सिंह के समान होता है, यानी कि शेर के समान। इसमें लिखा है दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? दुनिया को, मनुष्यता को, समाज को, आम आदमी को। तो हमारा आंसर है गाइस मनुष्यता को। फिर लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? विवेकशील जीवन को, कमजोर जीवन को, स्वावलंबन पूर्ण जीवन को या हिम्मत की, ठीक है, हिम्मत को, ठीक है, हिम्मती को। फिर इसमें लिखा है हिम्मत यानी कि साहस की जिंदगी जीवन को महान बताया है। अब इसमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्यवहारिक के लिए, ठीक है, तो व्यवहारिक के व्यवहार
शील सही है, व्यवहार में लाने के योग से है, व्यवहार कुशल सही है, आदर्शवादी सही है। तो गैस इसका आंसर हो गया आदर्शवादी। तो आदर्शवादी व्यवहारिक शब्द के पर्यायवाची नहीं है, जबकि व्यवहारशील, व्यवहार कुशल, व्यवहार में लाने के योग्य व्यवहारिक शब्द का क्या है, पर्याय है, यानी कि पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है नया गद्यांश है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 80 तक दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये गद्यांश पढ़ना है। लिखा है समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वे भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय के सदुपयोग पर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। तो लिखा है समय का सदुपयोग क्या अर्थ है, मतलब उसको संभाल कर रखना, नहीं। उसे व्यर्थ ना करना, नहीं। उसका अनादर करना, या उसे व्यर्थ करना। तो देखिए उसे व्यर्थ ना करना, सॉरी, ठीक है, उसे व्यर्थ ना करना, बिल्कुल सही है। फिर लिखा छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक नहीं है। जो इसकी महत्ता समझते हैं वे सफल हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस। फिर इसमें लिखा है समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं। बहुत मेहनत से मिलता है, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। ठीक है, समय नहीं मिलता। ठीक है, ये हो गया आपका सी। लेकिन निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। तो सजगता में प्रमाद, होशियारी, सतर्कता, चौकन्नापन, तो ये तीनों तो हैं गाइस आपके। तो कौन सा नहीं है, प्रमाद नहीं है। सजगता का पर्यायवाची प्रमाद नहीं है। सतर्कता, होशियारी, चौकन्नापन, ये सारे उसके पर्यायवाची हैं। फिर लिखा है इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या रहेगा। जीवन और सपना, जीवन और समय, छात्र जीवन, छात्र जीवन और समय। तो गाइस छात्रों की बात हो रही है, उनके जीवन की बात हो रही है और समय के इम्पोर्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इसमें लिखा है अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये रहा आपका अपठित गद्यांश। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसको प्रवृत्ति के शुभ और अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। लिखा यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह और साहस या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए भी सुनते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा है आंसर बताएं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक उत्साह, घमंड, जोश या वीरता। तो उत्साह होगा। ठीक है, नेक्स्ट बस एक ही था, एक के लिए इतना पढ़ा गया इस हमने। तो अब 82 से लेकर 85 तक का देख लेते हैं। किंतु अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यार नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल के प्रभाव के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। इसके साथ ना कोई मल्लाह था
ना पथ प्रदर्शक। भाग उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुर, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमाओं को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। तो गाइस आइए क्वेश्चन देखते हैं। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई? तो गाइस कहाँ छोड़ के आई थी? नदी में। तो मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? सेवक, पथ प्रदर्शक, मल्लाह या फिर उनका भाग्य? तो क्या उसका भाग्य। फिर लिखा है राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? मंजूषा को लाने की। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ लिखा है चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो अपनी जो उनकी जो वाइफ थी राधा और उनके जो सेवक थे उनके साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 89 तक के उत्तर देने हैं। तो लिखा है अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी, मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेमम हृदय, निष्कपट मन, मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उसमें फल भी लगाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है किससे रहित राज्य किस काम का? तो इसमें लिखा है प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। ठीक है, इसमें लिखा है जगत का अर्थ क्या है? समाज, देश, संसार या फिर प्रदेश? तो हमारा आंसर है संसार। चलिए इसमें लिखा है निष्फल का आशय क्या है? निष्फल मतलब हो गया आपका व्यर्थ। लिखा है सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों को सिंचाई, जीवन को संकट में डालना। तो गाइस आंसर हो गया ए, यानी कि जीवन को सुखमय बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर 93 के लिए हम ये गद्यांश पढ़ेंगे। प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ नारी की पूजा होती थी, वहाँ देवताओं का निवास होता है। मध्य भारत के काल से नारी का पतन शुरू हुआ। कहाँ से? मध्य भारत के काल से, यानी मध्यकाल से। तो मध्यकाल तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई। मध्यकाल में ये ऐसा हुआ कि नारी जो है दासी बन गई या गुलाम बन गई, चार दीवार में कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया। क्या? नारी तू नारायणी। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं। रथ को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना स्थान जो प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। चलिए आइए देखें क्वेश्चन। तो लिखा है प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? तो वो एक दासी
की तरह थी। ओके, प्राचीन काल में नारी का प्राचीन काल में तो अच्छा खासा था, अग्रगण्य था, ठीक है, मतलब नारी का जो स्थान था अच्छा था, उनकी स्थिति अच्छी थी, ठीक है। नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है? नारी नारायणी की तरह पूजनीय है, नारी को कोई अधिकार नहीं, नारी गुलाम थी, नारी का मान सम्मान नहीं होना चाहिए। तो गाइस इसका आंसर हो गया ये पूजनीय। लिखा है देश का उद्धार कैसे होगा? कैसे होगा? नारी अशिक्षित रहेगी तो युवा वर्ग के मादक द्रव्यों के सेवन से, नारी को समान स्थान देने से। तो हमारा आंसर है सी, नारी को समान स्थान देने से। चलिए अब इसमें गद्यांश का जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा उसका उपयुक्त शीर्षक यानी कि टाइटल था। तो गाइस ये अच्छा लग रहा है, नारी तू नारायणी। चलिए अब नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 94 से लेकर 98 तक हमें देखना है इस गद्यांश से। चलिए इसमें लिखा है प्रेम की भाषा शब्द रहित है, ठीक है। नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, या ना अंजलि से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के आरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यान के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। इसमें प्रेम की भाषा है शब्द रहित। अरण्य का शाब्दिक अर्थ जंगल। यत्न से आशय है प्रयास। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? प्रेम, वेद, आचरण या जीवन? तो आचरण। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, क्या होगा? सच्चा आचरण। तो गाइस चलिए ये वाला भी कर लेते हैं। इसमें अपठित गद्यांश है, क्वेश्चन नंबर 99 से 102 तक करना है हमें। तो लिखा है हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। चलिए यहाँ देखते हैं। भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता? भक्तिकाल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास। वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है कि वे गेय पद हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती है, कहीं कहीं पर संस्कृत और फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि तभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव है। ऐसा लगता ही नहीं कि वे जन्मांध है। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? तो गाइस भक्ति काल के, सूरदास भक्ति काल के। फिर लिखा निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की है? रमैया, सूरसागर, सूर सारावली। तो गाइस कौन सी नहीं है ये बोला है, ठीक है। तो सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर, ठीक है ये है। तो ए नहीं है आपका, बाकी सारी। फिर लिखा है सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? वात्सल्य, भयानक, श्रृंगार, शांत। तो गाइस बहुत सिंपल आंसर है, भयानक रस नहीं पाया जाता, बाकी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अब करते हैं ना वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 10 सीरीज से हम जो है
जो है पार्ट 3 जो आएगा इस चैप्टर का उसमें करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, वीडियो को करते हैं एंड। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।